Assalamualaikum, welcome back to our YouTube channel. So today's the topic is chapter number 9, class 9 chapter number 1, introduction to biology. सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी का जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उससे सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो हमारे पास साइंस आ रही है, ठीक है, क्योंकि बियोलॉजी एक क्या नाम है हमारे पास साइंस की ब्रांच है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर साइंस ही को डिस्कस करेंगे। तो साइंस को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें साइंस की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो साइंस की डेफिनेशन सिंपली ये है, द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। साइंस की स्टडी वो जिसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं, ठीक है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट डन किया जाता है जो भी ऑब्जर्व किया जाता है, और फिर लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं ताकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को समझा जा सके। बेसिकली साइंस की स्टडी की ही इसलिए जाती है ताकि हम फितरत के असूलों को अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। तो साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशंस मेड की जाती हैं। ऑब्जर्वेशंस और ऑलवेज मेड विद 5 सेंसेस, ठीक है, आइज़, हमारी साइट है, हमारी हेयरिंग है, हमारे पास टचिंग की सेंस है, हमारे पास स्मेल की सेंस है, हमारे पास टेस्ट की सेंस है। इन 5 सेंसेस की बेस के ऊपर हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स बनाते हैं, और उसके बाद क्या नाम है लॉजिकल कंक्लूजन्स के बाद में ड्रॉन होती हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो अगर इन सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो साइंस के लिए ऑब्जर्वेशंस मेड की जाती हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स आता है सेकंड नंबर के ऊपर, और उसके बाद थर्ड नंबर पे लॉजिकल कंक्लूजन्स आते हैं, ठीक है। इसमें लॉजिक देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके, हमने एक्सपेरिमेंट कर तो लिया बट लॉजिकली ये इट्स पॉसिबल और नॉट। उसके बाद हमारे पास एंशिएंट टाइम्स की बात बता रहा है कि जब पुराने वक्तों की बात है, इन एंशिएंट टाइम द साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इन डिफरेंट ब्रांचेस एज इट एग्जिस्ट टुडे। ऑल द साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन वाज इंक्लूडेड अंडर वन हेड, that is science. With the passage of time, scientific information increased many folds, and this enormous scientific knowledge was then classified into different branches like biology, physics, chemistry, mathematics, etc. etc. stands for end of the thinking capability. खैर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एंशिएंट टाइम में जो पुराने वक्तों की बात है, जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा क्लासीफाई नहीं हुई थी जितनी आज के दौर में जितनी डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर है। तो उस टाइम के ऊपर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी उसको एक ही टाइटल दिया जाता था साइंस का, और उस साइंस ही के टाइटल के अंदर सारी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया जाता था। जैसे आज हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करने के लिए बायो का एक ब्रांच अलहदा बना ली, ठीक है, नॉन लिविंग को डिस्कस करने के लिए हमने फिजिक्स अलहदा बना ली, केमिस्ट्री हमने मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने के लिए बना ली। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, साइंस ही के अंदर ये तीनों के तीनों जितनी भी चीज़ साइंटिफिक रिसर्च जो हो रही थी बस इसमें डाल देते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इंक्रीज होती कि इतनी बढ़ चुकी है आज कि हमारे पास हम सिर्फ बायो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, हमारे पास बायो के आगे फर्दर ब्रांचेज हैं, फिजिक्स के आगे फर्दर ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री के आगे फर्दर ब्रांचेज हैं, मैथमेटिक्स के आगे फर्दर ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पे ही बात कर रहा है कि जैसे जैसे हम करते गए तो अब हमारे पास जो ब्रांचेज हैं वो हैं बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो उसके बाद वो हमें कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम का एक कोट लिखा है, साइंटिफिक नॉलेज इज़ अ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो इंसानियत के कॉमन हेरिटेज है। उसके बाद हमारे पास अब हमने इससे पहले हमने जो भी बात करी हमने साइंस की बात करी है। सिर्फ 2 बातें साइंस के अंदर याद रखनी है आपने इस वाले पैराग्राफ के अंदर, कि ये साइंस स्टडी होती है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं, और ये सारी की सारी साइंस की स्टडी क्यों की जाती है, अंडरस्टैंड करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को। उसकी दूसरी बात अपनी याद रखिए कि पुराने वक्तों में बायोफिजिक्स केमिस्ट्री नहीं थी, सिर्फ एक सब्जेक्ट साइंस होता था, उसके अंदर सारी साइंटिफिक रिसर्च को, सारी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को रखा जाता था। लेकिन इसलिए वक्त वो आगे बढ़ा, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आई, तो हमने डिफरेंट ब्रांचेस बना ली साइंस की, और उनमें से एक जो हमारे पास ब्रांच है वो हमारे पास बायो की ब्रांच है हमारे पास। तो अब हम बायो के बारे में पढ़ेंगे। देन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी स्टार्ट होता है। बायो जो है बेसिकली स्टडी है लाइफ की, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायो हम पढ़ते हैं लाइफ की, बायो ही सिर्फ इसमें ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो हमारे पास डिराइव हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से। एक हमारे पास बायोस है, ठीक है, जिसका मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग। In the course of biology, we will study how man has thought about living things. To understand and appreciate nature, it is essential to study the structures, functions, and related aspects of living organisms. The study of living organisms also provide information and remedies to human problems regarding health, food, environment, etc.
वो कहता है कि बायोलॉजी हमारे पास साइंटिफिक स्टडी होती है लाइफ की, ज़िंदगी की हमारे पास साइंटिफिक स्टडी है, और जो वर्ड बियोलॉजी है